सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल कैट एग्ज़ाम है, ठीक है, और 29 नवंबर है, दूसरों को पता ही है। तो बेसिकली कल के लिए कुछ हम चीज़ें बताने वाले हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है और जो हम हमारे एक दो अटैम्प्ट जो देखे से सीखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर तुम्हें कुछ रिवाइज करने का दिमाग में हो तो VRC का इतना नहीं करना, मतलब बेसिकली रिवाइज कुछ नहीं करना, मॉक नहीं देना। ये हमारा पर्सपेक्टिव मैं अपना बताऊंगा और ये भाई अपने बताएंगे। तुम और बाकी अपना अपना होता है, कुछ है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग यार देखो कि VRC में भी कुछ ऐसा रहा नहीं, तुम थोड़ा बहुत रीडिंग कर लो, सुबह मॉर्निंग उठ के एक रीडिंग करें जिससे तुम्हारा फ्लो बना रहे एग्जाम के टाइम पे भी। स्लॉट 1 है जिसका, और जितने भी चीज़ें चल रही हैं कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 में डिफरेंस, इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो। बस अपना दिमाग शांत रखो, क्योंकि स्ट्रेस के चक्कर में ही काफ़ी चीज़ खराब हो जाती है। मेरा एक अटैम्प्ट तो इसी में ख़राब हो गया कि मैं बैठा एग्ज़ाम के टाइम पे और उस टाइम पे इतना प्रेशर ले गया था कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्या करूँगा क्या नहीं, तो उसकी वजह से मेरा पूरा एग्ज़ाम ही बिगड़ गया था। और एक चीज़ कि एक सेक्शन का जो इफेक्ट है दूसरे सेक्शन में मत आने देना। लाइक अगर VRC खराब हो रहा है तो ट्राई करना कि तुम DLR में अच्छे से अच्छा कर पाओ। DLR खराब हो रहा है तो ट्राई करना कि तुम क्वांट में अच्छा कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक अगर तुम्हारा VRC खराब हो रहा है लेकिन तुम्हारा DLR स्ट्रेंथ है, मगर उसमें अच्छे खासे लेके आ जाते हो तो तुम्हारा ओवरऑल स्कोर अच्छा बनता है, तो ओवरऑल परसेंटाइल भी अच्छी इंप्रूव होती है। एक जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लेते हो दो से दो सेक्शंस में, और एक में तुम खींच ले जाते हो। उसके बाद भी यू विल स्टिल हैव ऑप्शन कि यू विल गेट अ बेटर आयन कॉल वगैरह। और कुछ बताओ। सेम मेरा भी है कि लास्ट दिन है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत पढ़ाई की है, लास्ट दिन है, सिर्फ रीडिंग करिए, PYQ देखिए, सॉल्व करने की वो भी जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भाई ने बताया कि स्ट्रेस नहीं लेना है। एक अटेम्प्ट इसका स्ट्रेस की वजह से खराब हुआ, मेरा भी सेम ही था। इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ पर वो 2 घंटे एंजाइटी प्रेशर के कारण मेरा भी 22 का अटेम्प्ट एकदम बेकार हो गया था। तो फुल प्रिपरेशन थी, सब कुछ रेडी था, बस मैं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया। तो पूरा 2 घंटा आपका कभी कहीं भी फोकस नहीं जाना चाहिए, एक भी पैनिक नहीं हो सकते आप। 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट सबको डिवाइड करना है और सब सेक्शन अपने आप में अलग है। तो जैसे ही सेक्शन खत्म हो तुरंत स्विच मोड ऑन होना चाहिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। पेपर डिफिकल्ट आए, इजी आए, टफ आए, मीडियम आए, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। और एग्जाम खत्म होने के बाद अपने आप को शाबाशी देना है कि आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट दिया। तो बेस्ट माइंड फेज में जाइए, बेस्ट माइंड फेज में एग्जाम दीजिए और बढ़िया रात में आके चिल करिए और कल से जैट स्टार्ट करिए अगले दिन से। बेसिकली बात ये डिफिकल्टी से याद है कि देखो अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा और तुमने मेहनत की है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो याद रखो डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी तो सबके लिए ईजी है। और डिफिकल्ट भी है तो लाइक हमारा जो कैट 2023 था वो लास्ट 5 साल में बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, बट हमारी जो 1-2 साल की मेहनत थी वो उस दिन काम आई, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता था, अच्छे से पढ़ी हुई थी चीज़ें, मॉक जो भी चीज़, तो वो बहुत काम आती चीज़ें। प्लस में अगर कुछ रिवीजन का है तो देखो बेसिक जो तुम्हारी जो तुमने क्वांट की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिख रखी होंगी, अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, सिस्टम की, अरिथमेटिक की, जो छोटी मोटी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें लिखी होंगी जिससे तुम्हें एक हेल्प मिले कि तुम कल वो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए एक मोमेंट पे। और एक लास्ट बात कि जो भी सेक्शन अटैम्प्ट करो स्ट्रेटजी से अटैम्प्ट करना, कि खराब होता है दूसरे को अच्छे से करो। क्वांट में वही जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है उसी को सेम रखना, आज किसी की बात सुनकर अपनी स्ट्रेटजी चेंज मत करना। जितने टाइम्स तुम मॉक देता है जो तुम्हारे लिए वर्क कर रही है उसी को करना, और स्ट्रेटजी अटैम्प्ट करना है। अगर क्वांट में तुम्हें 6 आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना है। और जो भी ये रेड बुल का चल रहा है वो मत पी के जाना, उससे कुछ नहीं होता, मैंने गलती कर दी है रेड बुल पी के, तो कुछ होता नहीं है उससे बस। और सेंटर टाइम पे पहुंच जाना, ये मत करना कि जो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच रहा है वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। टाइम पे पहुंचना है, वहां किसी से फर्जी की बकवास बातें नहीं करनी है क्योंकि सब डरे हुए होते हैं और जितना आप रिलैक्स रहोगे आप उनसे आगे निकल जाओगे। बस यही है, बाकी हाँ सही है। वन मोर थिंग कि जो मान लो कि तुम्हारा सेकंड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है, तो क्या फर्स्ट स्लॉट में जो बच्चे कैट दे के आ रहे होते हैं ना, काफ़ी तो इतने फर्जी होते हैं कि जैसे हम मेरे को मिला था, मैं तो खुद सेल्फ स्टडी की थी, तो एक IMS का एक लौंडा था बाहर आया और अपने पता लगा मैंने तो फाड़ दिया एग्जाम एकदम, और उसकी कुछ हुआ ही नहीं, उसकी 65% हेल्प नहीं बनी थी, 65 भी, लेकिन आने के बाद ही वो दूसरों को इतना डरा दिया ना कि हम डर गए कि यार इतना टफ आया है एग्जाम और ये इतना अच्छा करके गया, कुछ आया नहीं।
तो दूसरों की बातों में जो कहा कि बिल्कुल भी फोकस मत करना, बस हाँ फॉर्मेट पता करना है कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कितने देखना। क्वेश्चंस हैं, टाइम क्या है, किसमें कितने सेट्स हैं, ताकि आप फ्लेक्सिबिलिटी के से अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत इधर उधर कर पाए। और ये हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, आपको एक फिक्स स्ट्रेटजी के साथ नहीं जा सकते कि मुझे इतने क्वेश्चन ही करने हैं, मुझे इतने अटेम्प्ट ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टफ इजी जो भी है उसके हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कीजिए, और बस किसी की मत सुनिए। वहाँ एग्जाम से आने के बाद, एग्जाम से पहले लोग फोन भी करेंगे भाई कैसा गया एग्जाम, तो वो सब होता रहता है। अगले दिन से दैट स्टार्ट करना है, तो ये नहीं है कि खराब हो अच्छा हो, जो भी होगा बाद में बात करेंगे। बस रिलैक्स, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, सब फोड़ के आएंगे, कैट मर जाएगा इस बार। अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखो, किसी की मत सुनना, जो हो गया सो हो गया। इतना साल डिफिकल्ट, इतना साल तैयारी किया, 6 महीना किया, कोई 8 महीने किया, सिर्फ 2 घंटे ही हैं जो डिसाइड करने वाले हैं तुम्हारे आगे के करियर जो भी होने वाला है। अच्छे से शांति से दिखाना, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी लड़ाई वड़ाई मत करना, शांति से रहो, ठीक है। मम्मी पापा से बोलते ना आज के लिए मत बोलो कुछ भी, शांत बिल्कुल दिमाग आराम से रिलैक्स करके, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब जो होगा कल होगा, बस आराम से भगवान का नाम लेके एग्जाम में बैठना है और फोड़ के आना है। सुनना मत, एग्जाम अगर बुरा भी होता है तो भी चिल, कोई बात नहीं, होते हैं लोग भी बुरा, अच्छा भी हुआ। क्योंकि मुझे भी कैट देने के बाद फील आया था मेरा बहुत गंदा गया है, लेकिन रिजल्ट सही आया था उस टाइम पे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी ऊपर था और ठीक सा आपको एग्जाम हो गया था। अपने आप को निकलते खुद जज मत करना कि एग्जाम जो भी देने जो भी करेंगे चाहे उनको जज करने दो, और अच्छे से देना, ठीक है। बाकी तो बनाते रहेंगे हम वीडियो। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, क्या हो टाटा।